नमस्कार साथियों। आज हम लोग मंथन सीरीज की क्लास 5वीं पर हम बात करेंगे। और हम लोग जो करंट अफेयर्स अभी देख रहे हैं, ये जुलाई महीने का करंट अफेयर्स ही अभी चल रहा है हमारे। तो ये आप देख पा रहे हैं महक शर्मा। और महक शर्मा की यदि बात करें तो इनका खेल है वुसु। वुसु एक कराटे जैसा एक खेल होता है जिसमें प्रतिद्वंदी के साथ में इनकी फाइटिंग होती है। तो वुसु इनका खेल है। और इन्होंने चीन में आयोजित एशिया वुसु चैंपियनशिप में इन्होंने भारत का इनके द्वारा प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया गया है। और महक शर्मा की बात करें तो महक शर्मा मूलतः सिंता की रहने वाली है और सिंता है बूंदी का। लेकिन इन्होंने वर्तमान में इस खेल में जो प्रतिनिधित्व है ये किया है, इन्होंने कोटा राजस्थान से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। तो महक शर्मा के बारे में खेल इनका पूछा जा सकता है। खेल इनका कौन सा रहा? वुसु। चीन में आयोजित होने वाली एशिया वुसु चैंपियनशिप में ये प्रतिनिधित्व इन्होंने किया भारत का। ये मूलतः बूंदी की है लेकिन अभी कोटा में रह रही है ये। फिर है घनश्याम पहलवान। घनश्याम बहुत अच्छा नाम है, घनश्याम पहलवान। और इन्होंने क्या किया है ये आप लोग देख पा रहे हैं, घनश्याम पहलवान। और इन्होंने डीफ, डीफ का मतलब होता है वह लोग जो बोल और सुन नहीं पाते हैं। तो डीफ सीनियर चैंपियनशिप जो आयोजित हुई है कानपुर के अंदर, और इनमें घनश्याम पहलवान ने 2 गोल्ड मेडल इनके द्वारा इस प्रतियोगिता में जीते गए हैं। ठीक है। तो इनको एक इनका और नाम है, इनको गूंगा पहलवान भी कहा जाता है। गूंगा पहलवान भी इनको कहा जाता है। तो खेल इनका क्या हो गया? पहलवान इनका खेल हो गया है। और कहाँ आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में इन्होंने पदक जीता है? कानपुर में। कितने पदक जीते हैं? 2 पदक इनके द्वारा जीते गए हैं घनश्याम पहलवान के द्वारा। फिर आप देखोगे अंडर 16 साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन कप है ना। साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन कप जो हुआ मालदीव के अंदर, मालदीव में ये प्रतियोगिता हुई है। और भारत ने इस प्रतियोगिता को जीता है। और भारत ने इस प्रतियोगिता को जीता और भारत ने इस प्रतियोगिता को जीता, श्रीलंका को भारत ने हराया। और ये जो बास्केटबॉल की जो टीम थी, बास्केटबॉल की टीम ने यहाँ जीता। और हमारे लिए जो गर्व की बात है, इसके 2 जो प्लेयर है, एक तो मोहम्मद रजा खान, और एक प्लेयर रहे हैं अरमान मटोरिया। ये 2 प्लेयर इसमें, अरमान मटोरिया और मोहम्मद रजा खान, इनका संबंध राजस्थान से रहा है। राजस्थान में कहाँ से? मोहम्मद रजा खान जैसलमेर एकेडमी के प्लेयर हैं और अरमान बिलोंग करते हैं गंगानगर से। तो ये आप सवाल पूछा जा सकता है। सवाल कैसे बनेगा? हाल ही में आयोजित अंडर 16 साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन कप में भारत विजयी रहा। और भारत की विजयी टीम में राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व है, राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया अरमान मटोरिया जो बिलोंग करते हैं गंगानगर से, और मोहम्मद रजा खान जो बिलोंग करते हैं जैसलमेर अकेडमी से। ये हमारी बास्केटबॉल की टीम है। फिर है मनोज कुमार मूलतः मनोज कुमार आते हैं भरतपुर से। और इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में इन्होंने भागीदारी निभाई है। और बॉडी बिल्डिंग में मेंस फिजिक कैटेगरी है, और मेंस फिजिक कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। तो मनोज कुमार मूलतः भरतपुर से आते हैं
बॉडी बिल्डिंग में इन्होंने भाग लिया है। बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी कौन सी है? मेंस फिजिक, और मेंस फिजिक्स में इनके द्वारा, मेन फिजिक में इनके द्वारा जीता गया है। सिल्वर मेडल हम लोग देख रहे हैं इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आ रहा है आपके युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से ये संबंधित है। और इसमें आप देखो कि राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया, और खेलो इंडिया की श्रेणी कौन सी है? यूनिवर्सिटी श्रेणी है। और इसकी जो मेजबानी है, इसकी मेजबानी हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा ये मांग की गई थी कि भाई खेलो इंडिया की मेज़बानी हमें भी दी जाए। तो खेलो इंडिया की मेज़बानी मांगी गई। तो जो यूनिवर्सिटी के जो गेम्स है, यूनिवर्सिटी के गेम्स के लिए मेज़बानी राजस्थान को मिली है। और राजस्थान में ये मेज़बानी की जाएगी, एक तो पूर्णिमा विश्वविद्यालय और एक राजस्थान विश्वविद्यालय। तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी करेंगे और ये खेल आयोजित होने हैं जयपुर के अंदर। तो सवाल किस प्रकार से पूछा जाएगा कि खेलो इंडिया के यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में कहाँ हो रहा है? जयपुर में हो रहा है। और जयपुर में मेजबानी कौन कर रही है? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान विश्वविद्यालय। हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो मेजबानी है, इसकी मेजबानी कर रही है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। और ये खेल कौन से है? पांचवें खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी यूनिवर्सिटी के खेलों में मिली है राजस्थान को, राजस्थान की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप। सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप ये 34वीं है। ये 34वीं के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान ओवरऑल इसके अंदर चैंपियन रहा है, और ओवरऑल चैंपियन रहा है। और राजस्थान ने इसमें पदक जीते हैं 24 पदक जीते हैं। और इन 24 पदकों में 10 गोल्ड मेडल है, 10 स्वर्ण पदक है। तो इसमें कुल कितने पदक जीते ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कुल 24 जीते हैं ओवरऑल, इसीलिए राजस्थान चैंपियन रहा है। और स्वर्ण पदकों की संख्या रही है 10। और ये जो खेल है, ये खेल जयपुर की पूर्णिमा विश्वविद्यालय या पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में ये खेल आयोजित हुए थे। अभी मैंने बात की 5वें खेलो इंडिया के यूनिवर्सिटी के जो गेम्स है, उनकी जो मेजबान है वो भी एक पूर्णिमा विश्वविद्यालय है और एक हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। और ये जो 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, इसमें जो खिलाड़ी रहे उन खिलाड़ियों के नाम, एक बार सवाल आया करंट के अंदर, खिलाड़ियों का नाम दिए हुए थे और पूछा हुआ था इनका संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमुख जो खिलाड़ी हैं वो यदि अपन देखें तो मेघा जोशी है, दिव्यांशी है, अमन पारिक है, अभिमन्यु पारिक है, वैभव शर्मा है, नीलम चौधरी है, विकास चौधरी है, देवराज सैनी है, मयंक है। ये इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो एक बार रीडिंग देख लेना, यदि ये नाम आए जाने पहचाने से तो पूछा जा सकता है कि इन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है। तो ये सारे के सारे खिलाड़ी संबंधित हैं किस खेल से? वुशु से। मेघा जोशी, दिव्यांशी, अमन पारिक, अभिमन्यु पारिक, वैभव शर्मा, नीलम चौधरी, विकास चौधरी, देवराज सैनी और मयंक। फिर है आपके 23वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। ध्यान रखिएगा, वो भी 34वीं थी और ये 23वीं है। 23वीं नेशनल जूनियर फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, मतलब कि 23वीं जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन आप लोग देख पा रहे हैं प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। और इन खेलों में हमारे 2 खिलाड़ी, एक तो दीपेश चौधरी और एक हमारे बसंत, ये दोनों खिलाड़ी राजस्थान से आते हैं और इन दोनों खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ पदक जीते गए हैं। तो कौन से पदक इनके द्वारा जीते गए हैं, है ना? तो आप देखोगे जो दीपेश चौधरी है ना, तो दीपेश चौधरी ने यहाँ गोल्ड मेडल जीता। दीपेश चौधरी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया किस खेल में? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक।
भाला फेंक में इन्होंने जीता, और इन्होंने जो भाला फेंका, ये भाला इन्होंने फेंका है 72.98 मीटर का। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं बहुत बार। तो 72.98 मीटर का भाला इन्होंने फेंका है। ठीक है, दूसरे हमारे जो खिलाड़ी हैं, दूसरे हमारे खिलाड़ी बसंत। बसंत ने पदक जीता है ऊंची कूद में, और ऊंची कूद इन्होंने की थी 2.11 मीटर। 2.11 मीटर की इन्होंने ऊंची कूद कूदी है। तो ये जो दोनों खिलाड़ी हैं, दोनों खिलाड़ियों के द्वारा हम लोग देखते हैं कि यहाँ गोल्ड मेडल जीते गए हैं। इन्होंने भी गोल्ड ही जीता है, गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है। कहाँ जीता है? तो 23वीं राष्ट्रीय जूनियर फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो आयोजित हुई है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। फिर राज्य स्तरीय अंडर 18, राज्य स्तरीय अंडर 18 बालिका और बालक, बालिका और बालक दोनों ही वर्गों की अंडर 18 की जो राज्य स्तरीय कबड्डी की जो प्रतियोगिता है वो आयोजित हुई है डिडवाना कुचामन के अंदर। डिडवाना कुचामन में ये आयोजित हुई, और इसमें बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों का ही जो चैंपियन है, दोनों का चैंपियन रहा है जयपुर। बालक वर्ग का भी चैंपियन जयपुर है और बालिका वर्ग का भी चैंपियन जयपुर ही है। दोनों में जयपुर नहीं जीता। और जो बालक वर्ग का जो टूर्नामेंट था वो हुआ था आपके जयपुर वर्सेज सिक्कर के अंदर। तो जयपुर जीत गया, और जो सिक्कर है, सिक्कर इसके अंदर रजत पदक प्राप्त करता है। इसी प्रकार से बालिका की बात करें तो बालिका हुआ आपके जयपुर वर्सेज बीकानेर, और जयपुर वर्सेज बीकानेर में फिर जयपुर जीता, तो बीकानेर ने यहाँ रजत पदक प्राप्त किया है यहाँ। फिर आपके वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स है ना, ये देखो लिखा हुआ आपके वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स की अपने बात करें तो ये जो खेल हैं, ये खेल हुए आपके चांग विन में। ये खेल हुए चांग विन में खेल हुए, और चांग विन कहाँ का? दक्षिणी कोरिया का। तो पहली बात, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिता हुई है चांगविन में हुई है। चांगविन कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है। और यहाँ जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन लोगों पार्टिसिपेट में यदि हम देखें तो रुद्रास खंडेलवाल, और रुद्रास खंडेलवाल आते हैं भरतपुर से, और इन्होंने 5 पदक जीते। 5 पदक इनके द्वारा यहाँ जीते गए हैं। ठीक है, एक यहीं पार्टिसिपेट करती है मोना अग्रवाल, और मोना अग्रवाल भी आती है जयपुर से, और इन्होंने यहाँ रजत पदक जीता है। और बहुत ही कमाल की बात ये हो गई कि अवनी लखेरा वो भी जयपुर से ही आती है, और इनका इस प्रतियोगिता में स्थान रहा है 4था। तो ये इसमें हालांकि इन्होंने पदक नहीं जीता अवनी लखेरा ने, लेकिन अवनी लखेरा बहुत पॉपुलर है, तो इनका सवाल भी पूछा जा सकता है। तो अवनी लखेरा ने 4था स्थान प्राप्त किया है। मोना अग्रवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में रजत पदक जीता। और जो रुद्रेश खंडेलवाल हैं, रुद्रेश खंडेलवाल के द्वारा यहाँ 5 पदक इनके द्वारा जीते गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो आज हम इतनी बात करेंगे, बाकी बात अगली क्लास में करेंगे।